हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शंस में से वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो हमने लास्ट क्लास देख लिया था, पर 1 से 2 मिनट के अंदर मैं छोटी छोटी बातें आपको रिकॉल कराता हूं। एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला मैंने? वॉइड मतलब बेकार, है ना। वॉइड एम्प्टी रिलेशन को किस नाम से जाना जाता है? वॉइड रिलेशन के नाम से। यूनिवर्सल रिलेशन यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड होना चाहिए सेट ए बी के साथ। डन। आइडेंटिटी मतलब सेम, खुद के साथ ही होना चाहिए। इनवर्स मतलब ए का बी का ए कर देंगे। और इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। यानी बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। एम्प्टी रिलेशन स्क्रीनशॉट खींच लेना या आप समझते चलो। जैसे कि एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, एम्प्टी रिलेशन जो आज की क्लास हमने सीखा था। एम्प्टी रिलेशन किस रिलेशन को बोलते हैं? रिलेशन एम्प्टी और वॉइड रिलेशन तब कहलाता है जब कोई रिलेशन कुछ भी क्रिएट ना हो। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा, एक सेट है 1 2 3 4 5। तो क्या किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस 12 आ सकता है? बोलो जल्दी से। क्या नहीं किसी भैया। भी? नहीं नहीं, बताओ। नहीं, 12 ला के दिखाओ, मान जाऊंगा भाई साहब। और होने ए सेट में से चाहिए। अब कहां से लाते हैं जब 12 इनमें सबको जोड़ दूं तो 12 ना आ रहा, पहले और लास्ट वाले को जोड़ के भी। तुम प्लस कर देते तो 12 ना आवे, तुम तो माइनस की बात कर रहे हो फिर भी। सही बात है। यानी से क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? बोलो हाँ। जब जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे, जब पेयर नहीं बनते तो उसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं? अब आप खुद बताओ। जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस करोगे तो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बोलो। हाँ भैया। क्योंकि देखो हर एक का आएगा भाई साहब। क्योंकि देखो 1 1 लेता हूं तो 0 आ रहा है, 1 2 लेता हूं तो 1 आ रहा है, 1 3 लेता हूं तो 1 4 लेता हूं तो 1 5 लेता हूं तो 1 6 आएगा। तो ऐसे समझ लो जैसे मैंने कोई डाइस थ्रो कर दिया हो। दो डाइस, पता है ना, 2 2 2 3 10 6 6 सारे बनेंगे गारंटीड। समझ गए? बोलो हाँ। पेयर ऑफ डाइस पता है, वही बन जाएंगे इसमें एक तरह से यूनिवर्सल रिलेशन। यानी इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट। एग्जाम्पल मैंने ले लिए ट्राइबल रिलेशन, वो बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन उस रिलेशन को बोलते हैं जिसमें 1 1 2 2 3 3 ही होना चाहिए। मतलब जो सेट गिवन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कम हो गया पहले वाले में और दूसरे वाले में एक्स्ट्रा कह रहा है। अरे नहीं है आइडेंटिटी तो नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। सही बात है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आया था? इनवर्स रिलेशन में डोमेन का रेंज रेंज का डोमेन हो जाता है। पर वापस अपनी बात पाते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने क्या सीखा था अभी? ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से रिलेट होना चाहिए। अगर पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो पहला तीसरे से रिलेट होना चाहिए। क्लियर है? जैसे पैरेलल लाइन, सिमिलर, इक्वल टू, ये सब वर्ड्स जो होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन को। क्लियर है? बोलो हाँ। बताता हूं जरा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की मैंने बात करी दी थी। तो एक एक करके एग्जांपल पूछ लो सभी से। बोलो हाँ। चलो। तो हम्म। इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर के कहानी शुरू होती है हमारी अब। चलो बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? सेट दे रखा है A 1 2 3। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आराम आराम से। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। है भैया। क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? सोचो। सिमेट्रिक कहता है अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है तो दूसरा पहले से होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 2 3 है तो 3 2 चाहिए। बोलो। नो सर। नहीं है तो भैया रीजन सिमेट्रिक दो। नहीं है। रीजन दो। भैया 1 2 का 2 1 नहीं है और 2 3 वन का बस 3 2 एक ही नहीं है। बहुत है। एग्जाम्पल में एक ही बहुत है। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है क्या इसमें? ये रहा। हाँ। पर 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए था फिर तो। क्या वो है? नहीं है। नहीं। तो जिसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। अब ये सोच के बोलना ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहला दूसरे से रिलेट हो, नहीं है दूसरा भैया। तीसरे से रिलेट हो, पर पहला तीसरे से रिलेट हो तो ट्रांजिटिव है। पहला तीसरे से रिलेटेड नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन दो। क्या बोलो। 1 2 से रिलेट है और 2 हाँ। 3 से, लेकिन 1 3 से रिलेट नहीं है। यस। देखो 1 2 हम्म। से रिलेट दिख रहा है आपको दोनों में? बोलो। दिख रहा है। और 2 3 से रिलेट दिख रहा है?
पर अब इसके अकॉर्डिंग कौन किससे रिलेट होना चाहिए था? 1 3 से। तो क्या 1 3 से 1 3 है इसमें कहीं भी? नहीं। नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव तो है नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। लिखने का तरीका दिख रहा है क्या करा है मैंने? ये बोलो, आया आया आया। अगर सिमेट्रिक की जब बात करी तो नाइदर का रीजन दिया ये रहा, और ट्रांजिटिव का भी रीजन दिया है प्रॉपर वे में। समझ गए? नहीं आया ना समझ? आ गया। एक काम करते हैं, अगले एग्जाम्पल आ की गया। तरफ बढ़ते हैं। सुनो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेहतरीन सा, जिसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 5, पार्ट नंबर 5 बेटा आ जाओ। आप सबकी जरूरत, आपकी जरूरत है आज बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें अब हम सीखेंगे बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, रेडी? बोलो हाँ। चलिए, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, तसल्ली से आंसर देते जाना, जिसको समझना है बता देना। रेडी? बोलो हाँ। देखो, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्लियर है, मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा अब। यहाँ पे समझना जरा। रेडी? देखो, मैं 7 क्वेश्चन पूछूंगा ये वाले, अगर ये समझ ना आए तो अगली क्लास में पहुंच जाएंगे अब हम। चलो इससे भी छोड़ो, इसे भी छोड़ो, ये भी बहुत टिपिकल रहेंगे अभी, एक एक करके बताएंगे। ठीक है, ये भी छोड़ो अभी, अभी पहले इसकी बात करते हैं। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हाँ बताना है अब भैया। आपको। मैं क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ। रिफ्लेक्सिव बताना है, बताओ जल्दी से। पहला वाला सिमेट्रिक है या नहीं है? है भैया। अरे तुम आराम से देख तो लो पहले, सभी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर आपको हो तो मैं आर एस टी करके लिख दूं इसमें। बोलो, आर एस टी। और नहीं होगा तो रीजन आगे लिख दूंगा, आर एस टी। और इसका लिख देता हूं यहाँ पे आर एस टी, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बोलो पहला वाला, और सेट दे रखा है, ये रहा सेट दे रखा ऊपर, ये रहा। क्लियर है? सेट ए है, ए बी सी, ए सेट दिख रहा है सभी को? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। यस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? पहला पॉइंट सभी बोलो। यस है भैया। सर। क्यों है? क्योंकि ए बी है, ए भी है, बी बी भी बी है, भी है, सी भी है। CBS CCB और है। सी सी भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। ये समझ आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 भैया। हाँ। ओके, दूसरा पॉइंट बोलो, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं भैया। नहीं के नो पीछे सर। रीजन दो, रीजन दो, रीजन। ए भी है सर और बी बी ए ए से नहीं है रिलेटेड इसमें। नहीं ए है। बी तो है, पर कहीं भी बी ए नहीं है, दिख रहा है? हाँ यहीं भैया। पे, बस यहीं पे मामला खराब हो गया। हमें औरों को देखने की जरूरत ही ना पड़े। बात समझ गए? एक भी रीजन मिल जाएगा ना करने का तो तुरंत छोड़ देना वहीं पे कि सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ गए? अब वेट, ट्रांजिटिव है या नहीं है, बहुत सोच समझ के बोलना बेटा, उसके लिए सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। और एक भी ना होने का एग्जांपल दे दिया तो तुरंत कह दूंगा ट्रांजिटिव नहीं है। सोच समझ के बोलो। चलो, कौन बताना चाहेगा ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? ए इब्रा, नहीं है। आदित्य, अंजनी, आर्यन, आर्यन अरोड़ा, मान्या, मेघा, रिधिमा, जल्दी बोलो। नहीं है भैया। अब ये एक मिनट, आदित्य भैया तो कह रहे नहीं है, यानी उन्होंने रीजन ढूंढ लिया है। आप भी सब भी देखो जरा कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। नहीं है बताओ सर। भैया। अब भैया है। सर ये है। है, ओके, और आदित्य कह रहा है नहीं नहीं है, है यानी भैया। अगर देखो अगर नहीं है तो रीजन दोगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ भैया रीजन हाँ है। भैया। तो देख लो भैया, ये तो सब कह रहे रीजन है इनके पास ना होने का, यानी आप कैसे कह रहे हो नहीं है? भाई है तो यार, सुनो, ना होने के लिए एक एग्जाम्पल भी बहुत है। फिर से सुनो, चलो, तो ना होने का एग्जाम्पल दो भाई ट्रांजिटिव के लिए। भैया भैया ए भी बी है। सी है। ए भी है, बी सी है, मगर ए सी नहीं है। ए बी है, बी सी भी है। बी सी है AC है। देख तो एक मिनट पहले लेकिन मैं चेक, एक मिनट पहले मैं चेक कर लूं बेटा, ए बी है या नहीं है। जो आपने बोला है मैं ए सी चेक तो करूं, है नहीं नहीं, इसमें। मैं चेक करूंगा, ए सी तो है। मैं चेक करूंगा। भैया बी ए नहीं है, एक बी ए वाला मिनट, ऑप्शन ले लो, बी सी सी ए या बी ए नहीं है। अब देखो पलट रहे हो ना अपनी बात हम्म। से, ऐसे मत भैया करो। वो दिखा नहीं ना मेरे। ध्यान आंखें से कर, थोड़ी। कैसी बात कर रहा है, इतना क्लियर दिखा रखा है स्क्रीन पे, वाइट वो भी। हाँ बोलो। भैया लो, बी सी है, बी सी सी ए है, है, चलो, लेकिन बी सी ए बी ए रहा, नहीं है। बी सी ए रहा, ठीक है। और
सीए है, सी ए रहा, ठीक है, दोनों है, दिख रहे हैं BA मुझे। नहीं है। लेकिन बीए नहीं है, बीए नहीं है, अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए था? बीए बी ए होना चाहिए था। कहीं बी ए है? ए बी तो नहीं है है। पर नहीं। बी ए तो नहीं है ना। ए बी का मतलब बी ए नहीं होता। तो ये भी हम्म। नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओ बेटे की जान, नहीं है। तो अब इसे ट्रांसिटिव बोलूंगा, यस और नो? क्या ये ट्रांसिटिव है या नहीं है, ये बताओ अब आप। क्या ये नहीं है, ट्रांसिटिव है? नहीं नहीं, बोलो, क्या ये ट्रांसिटिव है? नहीं है। नहीं है। समझ आया? नहीं है। पहले ये बताओ, समझ आया? सुनो नहीं सुनो, चलो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सोच के बोलना। हाँ, है कतई भी भैया। ना है। कतई भी ना है। क्यों ना है? कतई भी ना है। क्यों ना है यहाँ पे क्योंकि ए इनका बी बी पेयर सी ही सी नहीं है। है, कोई सा भी ना है। सही बात है। पर क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक कहता है अगर पहला दूसरे से रिलेट है तो दूसरा पहले से रिलेट होना चाहिए। है भैया। पहला दूसरे से रिलेट है तो Yes. दूसरा पहले से रिलेट होना चाहिए। बताओ क्या है सिमेट्रिक? ए बी है तो सिमेट्रिक है। बी है, बी है तो ए बी है, ए सी है तो सी ए है, सी है तो ए सी है। क्या मेरे पास नेगलेक्ट करने का कोई रीजन है? नहीं। नहीं, तो ये सिमेट्रिक है। समझ आया? बोलो हाँ। हाँ भैया। जल्दी जल्दी हैंड रेस करो जिसको समझ आ रहा है, पहले जल्दी से। इब्राहिम, मान्यम, आदित्य, आर्यन, आर्यन, अंजनी, निकुंज, रिधिमा। अगर आपको समझ आ रहा है जल्दी जल्दी हैंड रेस करो पहले, मेरे को तभी तो पता रहेगा, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में यार, ऐसे कौन फायदा वरना। जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस कर दो अगर समझ आ रहा है तो हैंड रेस कर दो। निकुंज, थम्स अप लगा दिया कर यार। और ट्रांजिटिव बताओ है या नहीं है? और नहीं है तो रीजन दो। नहीं है भैया। नहीं है तो रीजन दो। बेस का फर्स्ट पेयर ही नहीं बन रहा, ए बी है लेकिन बी सी नहीं है कहीं भी। फर्स्ट बात ही नहीं नहीं बन रहा समझ तो रहे? ऐसे नहीं, पासिव। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे समझो। ये नहीं कहेंगे। अगर दूसरा पेयर नहीं बनता तो इसका मतलब ट्रांसिटिव होता है। अभी बताऊंगा। देखो ए बी बिलोंग कर रहा है हाँ भैया। और फिर बी ए भी बिलोंग कर रहा है। हाँ। ले पा रहा हूँ ना डिफरेंट एलिमेंट अभी के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्या क्या चाहिए था? ए। क्या A, ए A. ए बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ गए? यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आया? बोलो हाँ। हाँ भैया। नहीं आया तो बता देना। फिर तीसरे वाले की बात करते हैं अब जरा। तीसरे वाले में बताओ। तीसरे वाले में बताओ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीसरा वाला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अगर सेट ए नहीं वन है। ए बी सी था। पता चल रहा नहीं है। और यू तो डायरेक्ट पता चल रहा। दूसरा वाला बताओ। तो माने सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है दीदी? फिर भी नहीं है भैया। रीजन दो उसके पीछे अब। ए भी है पर बी ए नहीं है। यस, ए बी तो है पर इस बार बी ए नहीं है। आर थ्री में तो बिलोंग कर रहा है पर ये आर थ्री में बिलोंग नहीं कर रहा। बात समझ गए? अब एक ट्रांजिटिव हम्म। बताओ, ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है। नो सर, नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ भैया नहीं AC है। नहीं है। फिर लास्ट में ए सी नहीं है। हाँ, और ये सीए देके धोखा देना चाह रहा है हमें। देखो। सर धोखेबाज। हाँ बोलो। सर अब वेट, ट्रांजिटिव एक बार बता देंगे फिर से। बिल्कुल बताएंगे। देखो ए बी है, बी सी है। देखो, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, पहला दूसरे से रिलेटेड है बेटा। पहले देख के बता, ए बी है या नहीं है, सोच के बोल, चल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बता। और नेक्स्ट क्लास में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रेजेंटेशन से सीखेंगे, बढ़िया वाला। पहले ये बताओ, ये ए बी है या नहीं है बाबू, ये बता तो देना। आर्यन, यस सर है। ऐसी बी सी बता, क्या है या नहीं है? अबे है या नहीं है, बोल। हाँ हाँ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए मुझे? सी है और सर ए वो चाहिए ए सी। ए सी। अब ए सी है यहाँ पे? कहीं भी ए सी दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर सी ए है। तो ए सी तो नहीं है ना, जो चाहिए वो तो नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? पहला केस वैलिड है, दूसरा केस वैलिड है, पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है। क्या पहला तीसरे से रिलेट है? अच्छा अच्छा यानी ये, ए बी फिर बी सी और फिर ठीक है समझ गए समझ समझ गए? गए। यानी पहला दूसरे से रिलेट होना चाहिए, दूसरा तीसरे से रिलेट होना चाहिए। अगर पहला तीसरे से रिलेट है तो उसे ट्रांजिटिव बोलते हैं, अदरवाइज नहीं।
बात समझ गए? फिर से कॉन्सेप्ट सीखो जरा। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। समझ आ रहा है? बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। जब ए यस बिलोंग्स सर। टू आर हो तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है और पहला तीसरे से रिलेट है तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। समझ गए बेटा? और सर अगर सेकंड पे ये ब्रेक हो गया ट्रांजिटिव में, बीसी है ही नहीं, तो देखने की जरूरत तो नहीं। ट्रांजिटिव होता है, तब उसे चेक नहीं करते, वो ट्रांजिटिव होता है। ये एग्जांपल मैं अब क्लियर करता हूँ सभी को जो आपने क्वेश्चन पूछा है। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन अब मैं लिखने जा रहा हूँ। मान लो आपके सामने एक सेट है 1 2 3। ट्रांजिटिव का वो एक स्पेशल केस सीखेंगे, ठीक है? मान लो कि सेट ए के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं और मैंने एक रिलेशन बोला x, y सच दैट। क्लियर है? अगर मैंने बोला y इज इक्वल टू 3x प्लस के 5, डन। तो एक चीज बताओ, इसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ, रोस्टर फॉर्म। बात समझो, रोस्टर फॉर्म बनानी आती है? रोस्टर यस फॉर्म, सर। चलो तो रोस्टर फॉर्म बनाओ। क्या आएगी रोस्टर फॉर्म? क्या आएगी? आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 कॉमन 1 कोमा 1 एक्स के वैल्यू 1 लेने पे क्या आएगा? 8 8 8 8। और इसके अलावा कुछ आएगा कभी? अब बोलो, नहीं अब भैया। इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं सर, वो नहीं। आगे बड़ा हो जाएगा, उससे अब वेट सेट में वेट है वेट नहीं। वेट, है ना? अब सुनो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो नहीं भैया। नो सर। क्या ये सिमेट्रिक है? नो अब देखो, जो भी मैं बोल रहा हूं उसके नहीं। पीछे रीजन भी है मेरे पास, ध्यान से समझना। रीजन क्या है कि जी 1 1 ही बिलोंग ना कर रहा है ना, और इस तरीके के 10 ही ना कर रहे और कोई भी ना करे, बात खत्म। सिमेट्रिक कह रहा है जी देखो 1 8 तो दिख रहा था पर इसके अकॉर्डिंग अब 8 1 भी चाहिए था। क्या 8 1 है? नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब सोच समझ के बोलना, ट्रांजिटिव है या नहीं है? है भैया। यस, ये ट्रांजिटिव है। अब ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन राइज होगा, सर ट्रांजिटिव क्यों है? सुनो, ट्रांजिटिव है, सभी ध्यान रखना, ये ट्रांजिटिव है। शब्दों पे ध्यान दो, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव इसलिए है क्योंकि 1 8 बिलोंग्स टू अगर आर है तो मैं दूसरा केस नहीं ले पा रहा, तो जजमेंट तो तब दूंगा ना जब पहला तीसरे से रिलेट हो, और तीसरी वाली तक तो कहानी ना पहुंच रही ना, समझे? जजमेंट होना या ना होना किन बातों पे डिपेंड करता है? पहला दूसरे से रिलेट हो, दूसरा तीसरे से रिलेट हो, तब पहला तीसरे से रिलेट होना चाहिए। पर बात आ रही है यहाँ तो दूसरा केस ही नहीं है, नहीं समझे? तो ऐसे केस को, ऐसे स्पेशल केसेस को बोलते हैं ट्रांजिटिव है। एक मिनट, किस किस को कंफ्यूजन है इसमें? हैंड रेज करो जरा, मैं इसके लिए एक और एग्जांपल ले लूंगा बेहतरीन सा। किस किस को कंफ्यूजन नहीं है? है। मेघा दीदी ने हैंड रेज किया है, ओके। चलिए तो दीदी ध्यान से समझना, फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? ट्रांजिटिव के केस में मान लो कि सेट तो पर्संस का है, ठीक है, और आर एक रिलेशन है x, y सच दैट x इज अ वाइफ ऑफ y। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। x भी बंदा बंदी है और y भी बंदा बंदी है, कुछ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो ये आपको सोचना है इस टाइम पे x कौन है, फीमेल या मेल? सोचो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। फीमेल। 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 और y कौन है? मेल। 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 अब 2 मिनट के लिए समझना, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कोई फीमेल खुद मेल की वाइफ बन जाएगी? 2 मिनट सोचो, कोई खुद की वाइफ बन जाएगी? मतलब मैं यहाँ पे अगर बोलूं एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स, क्या वैलिड है ये वाली लाइन? हाँ तो सर नहीं भैया। पहले मेरी बातों पे ध्यान दो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं भैया। नहीं है। क्यों नहीं है? नो क्योंकि कोई खुद की वाइफ आज तक हमने नहीं सुना। सही बात सेंस है? ही नहीं है। सेंस ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात। सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या है कि सपोज मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूं, तो क्या मैं अब उल्टा बोलूं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? नहीं, बोलो। नहीं नो भैया। सर। नहीं, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो मैं अगले स्टेप में ये कहता हूँ वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स, नहीं भैया। वाई इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स। ये नहीं बात तो समझ भैया। आती है, पर ये वाली लैंग्वेज तो वेट उल्टा नहीं बोल पा रहे, ट्रांसिमेट्रिक नहीं है। पर ट्रांजिटिव कैसे कहते हैं जरा समझना। ट्रांजिटिव कहता है जी सुनो,
ये मत सोचो कि पहला दूसरे से तो दूसरा तीसरे पहला तीसरे से, ये मत सोचो। ट्रांजिटिव क्या कहता है, अगर पहला, देखो अगर मैं ये कहता हूं पहला केस समझना, x इज अ वाइफ ऑफ y, बोला, यानी एक्स वाई मैंने बिलोंग कराया सपोज, तो क्या आप अगले स्टेप में ये कभी बोल पाओगे कि y इज अ वाइफ ऑफ z? नहीं बोलो। नहीं भैया। No, sir. नहीं, ये वाली स्टेटमेंट लिखने लायक हो तुम ये कभी, पहले ये बताओ, ये क्रिएट भी कर सकते हो कभी नहीं तुम? sir, अबे जब इसका क्रिएशन नहीं ही नहीं होगा तो तुम आगे जा ही क्यों है या नहीं है? तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, ऐसे केस में क्या बोलेंगे? जब हम दूसरा केस नहीं ले पाते ना ट्रांजिटिव में, तो हम ऐसे केस को बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। यस, इट इज ट्रांजिटिव। बात समझ गए बेटा? इट इज ट्रांजिटिव, समझ गए बेटा मेघा? बोलो हाँ। Yes. शाबाश। और अब आते हैं वापस Yes, अपने sir. क्वेश्चनों की तरफ, जिससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब बताओ, तसल्ली से सोच सोच के बोलना, लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो अब जो है परसों की क्लास में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेरी बात समझ गए? डोंट वरी, आज जितनी भी बातें सुन रहे हो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी बात है। तसल्ली से बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है? एक मिनट, अब रिधिमा दीदी, रिधिमा रिफ्लेक्सिव है। रिधिमा 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 रिधिमा, Yes, sir. यस, जल्दी बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सेट ए में 1 2 Yes, 3 sir. है, यस है, क्योंकि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। चलो ठीक है, चलो अब सिमेट्रिक बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? One two नहीं है sir. ठीक है, तो यानी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि दीदी ने बोला 1 2 नहीं है, सही बात है, 2 1 तो है। ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव है? अब ये सभी सोच के बोल सकता है, अब ये कोई भी बोल सकता है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये कोई भी बोल सकता है आंसर, है या नहीं है? अगर नहीं है तो रीजन चाहिए मुझे। नहीं है सर। अब भैया ने बोला नहीं है तो रीजन दो बेटा। सर. ट्रांजिटिव नहीं है तो रीजन दो। 2 3 नहीं है. 2 3 नहीं है, तो यानी आपने कौन कौन से केस लिए हैं, तो पहले बताओ। 2 1 और 1 3। 2 1 और 1 3, नोटिस करो, क्या 2 1 है, 1 3 है? अब इसके अकॉर्डिंग है। क्या चाहिए था, बोलो, इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए था? 1 2 एक पेयर को अब सुनो चेक सुनो करना सुनो होता है ना। सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें दूसरा केस ले पा रहा हूं ना, तो अब मैं जजमेंट कर पाऊंगा, और जजमेंट पे वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन है, अब हो भी सकता है नहीं भी। अब तो इसमें मेरे को क्लियर पता चल रहा है कि 2 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि 2 3 बिलोंग करना चाहिए था, क्योंकि पहला दूसरे से रिलेट है। अब पहले का मतलब ये नहीं है कि पहले का मतलब 1 ही होगा, पहला मतलब कोई भी एलिमेंट, दूसरा मतलब कोई भी एलिमेंट। पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा पहले से रिलेट है, तो पहला तीसरे से रिलेट है या नहीं है? नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या बोल देंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। आया समझ, बोलो हाँ। हाँ सर। अब वेट, अब आ जाओ इधर, दोनों आर्यन, कोई भी आंसर देता चलना, ठीक है? आर्यन अरोड़ा और आर्यन वर्मा, जल्दी बोलो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो सर। क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। ये ना होने का रीजन तो चलो। सर इसमें ए बी का शायद बी ए होना चाहिए, लेकिन इसमें सही से देख नहीं रहे हो आप। आर्यन अरोड़ा, आंसर दो प्लीज, भैया की हेल्प करो। चले गए भैया? इधर मेघा दीदी, हेल्प करो। सर ये सिमेट्रिक इसलिए होगा क्योंकि 3 1 है और 1 3 दोनों है. है ना, और 2 2 भी है, 2 2 उठाता हूं तो 2 2 तो खुद होता ही है, 1 3 भी है तो 3 1 भी है। समझ गए, बोलो हाँ। अच्छा हाँ। समझ गए नहीं समझे? ऐसा कोई मेरे पास रीजन ही नहीं है जिसको मैं ये कहूं कि ये तो बिलोंग कर रहा है, इसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा। और ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? नहीं है नहीं है तो रीजन दो दीदी अब। भैया 3,1 है 1,3 है बट 3,3 नहीं है। वेरी वेरी गुड, ये समझ पा रहे हो ना सब अब?
कि 3,3 भी होना चाहिए था, फिर तो इसके अकॉर्डिंग अब, और जो कि नहीं है, और तो मेरे पास ना होने का रीजन है सर सर 3 1 है, 1 3 है, और फिर तो 3 3 होना चाहिए था ना, यस सर। तो नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। आया समझ बेटा? सर हाँ बेटा। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 हाँ 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है और 1 1 से रिलेटेड है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा? देखो, 3 1 से रिलेटेड है, 1 3 से 1 3 रिलेटेड से है। अच्छा तुम ये कहना 1 चाह रहे 3 हो से सर रिलेटेड है। होने का एग्जाम्पल तो दे दिया। बेटा जी एक चीज हमेशा याद रखना है, इन क्वेश्चनों का सबसे मेन फंडा क्या है, अगर एक भी रह गया ना होने का, एक भी एग्जाम्पल अलग से आ गया, तो तुरंत कह देंगे नहीं है। होने के चाहे 1000 हो, बात समझ रहे हो, होने के लिए 1000 हो, चाहे जैसे 2 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 सब है मान लेते हैं, पर अगर ऐसा एक भी रीजन अगर आपने दे दिया ना होने का, तो ना होने का तो नहीं है फिर वो, बात समझ गए बेटा? यस सर। तो इसलिए ना होने वाला कहता है भाई साहब मैं जीत जाऊंगा अगर ना होने का एक भी रीजन दे दिया तुमने, चाहे तुम 1000 के 1000 पेयर लेके बैठ जाओ, बात समझ गए बेटा? जी सर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि उसका एक भी रीजन अगर आपने दे दिया तो ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए हमेशा ना होने पे जोड़ देते हैं, होने के लिए कभी भी नहीं जोड़ देंगे। समझ गए? जैसे जैसे अब इसमें देखो 3 1 था 1 3 था, तो मैंने इसको देख के सिमेट्रिक यस नहीं बोला, मैंने इसको देख करके ये बोला है कि सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ गए? यस सर। ना होने के लिए अपोजिट एग्जांपल लेना पड़ा बिल्कुल, कि यार 2 1 तो है पर 1 2 नहीं है ना? ऐसे ही यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव है, नहीं है भैया, नो सर। सर नहीं है। सिमेट्रिक है, नहीं है भैया, हाँ नहीं है। है। नहीं है, अबे नहीं है। नहीं होने का रीजन है मेरे पास, क्यों नहीं है सोचो? 1 3 1 वाली 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ आया नहीं आया? 3 1 आ और गया, 3 ट्रांजिटिव 1 है आ या नहीं गया। है, अब सोच के बोलना, देखो है। अब सोच के बोलना, अब भैया सोच के बोलना। है। यस सर है। कितने जने यस कह रहे हैं, हैंड रेज करो। कितने जने यस कह रहे हैं, हैंड रेज करो जल्दी से। आदित्य ने हैंड रेज कर लिया, इब्रा ने कर लिया, मेघा ने कर लिया, अंजनी दीदी भी श्योर है, मान्या दीदी भी कह रही है मैं श्योर हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट ही है मेरी तरफ से, फिर बाय बाय रहेगी। जल्दी बोलो। आर्यन कंफ्यूज, निकुंज कंफ्यूज, रिधिमा दीदी कंफ्यूज। अब सुनो, देखो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्यों है, अगर 1 3 है 3 3 है तो 1 3 है, सही बात है? देखो है या नहीं है, 1 3 है 3 होना चाहिए था ना। नहीं नहीं मेरी बात नहीं समझे, देखो सर पहला वाला लास्ट वाले के साथ होना चाहिए, पहला वाला पहली वाली की जगह आता है और लास्ट वाला लास्ट वाले की जगह आता है। ये देखो पहला वाला पहले वाले की जगह आता है, लास्ट वाला लास्ट वाले की जगह। नहीं आया समझ? देखो 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 फिर से समझो दीदी, देखो 1 3 है, और देखो अगर मैं इधर से लेता हूँ 3 3, तो मेरे पास 3 के अलावा फिर 3 से लेने के लिए कुछ नहीं है, तो वो यानी अकेला केस रह गया, यानी ये वाला अच्छा अकेला सर केस रह गया, सेकंड तो तब भी ट्रांजिटिव कहते हैं, ये बात तो पता ही होगी, तब भी ट्रांजिटिव कहते हैं। और सर जो ये 3 3 है ये तो है ना ट्रांजिटिव, हाँ तभी तो कह ये रहा भी हूँ माना ट्रांजिटिव जाएगा है, ना? तभी तो कह रहा हूँ। और होने के पीछे क्लियर दिख रहा है, 1 3 है 3 1 है, वो 1 3 है 3 3 है तो 1 3 है वापस, ठीक है? और ना होने का मेरे पास रीजन नहीं है। अब सुनो, ट्रांजिटिव के केस में एक चीज सिंपल से समझ लो, ना होने का रीजन है तभी आप कहोगे नहीं है, अदरवाइज अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप ट्रांजिटिव नहीं कहोगे। क्लियर है? और मेरे पास इस क्वेश्चन में कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ ट्रांजिटिव है। समझ गए बेटा? और अगर किसी को थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन रह गई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9213271580 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे फिल करके आप मुझे सेंड करेंगे, ये होमवर्क होगा, ठीक है? कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, कुछ मेरे साथ आप शेयर करोगे, ठीक है बेटा? पीडीएफ के क्वेश्चंस मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, जो वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए बोल देता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। ये रे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक ये आपको होमवर्क है, ये सारे करने हैं एक तो,
ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको फिल करना है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। ये वाला बॉक्स में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फिल करना है। फिर आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से। इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया, और ये जो क्वेश्चन है तीसरा तो हमने कर लिया, चौथा पांचवा ये रहा, ये भी आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ट्राई करने हैं, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, राधे राधे, बाय 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 बाय।